Assalamu alaikum. Today, our CS 507 lecture start. This is our second lecture, area covers. We will cover introduction of organization. First of all, what is organization? ऑर्गेनाइजेशंस की होती क्या है? ऑर्गेनाइजेशन जी होती है जिसमें हमारे पास जो पीपल्स होते हैं वो एक साथ इकट्ठे होते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है उसको कवर करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो ज्यादा दो लोगों से लेकर 100 लोगों के साथ कवर अप करती है। इसमें दो लोगों से 1000 या हजारों लोग एक साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक गोल को कंप्लीट करने के लिए वर्क करते हैं। Some people might argue organizations are very large, even large. कुछ लोगों का दलाइल्स होते हैं, आर्ग्यू होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है बहुत ज्यादा बड़ी होती है। ऑर्गेनाइजेशन जो होती है इसको ओवरऑल गोल्स कहा जाता है, जबकि जो सब डिवीजन्स होते हैं इसको गोल्स कहा जाता है, जिसको हम स्ट्रेटेजिक गोल भी कहते हैं। इट टोटली अचीव ओवरऑल गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है। A structure which individual cooperate systematically to conduct business, like एक जो पर्सन है वो अपना बिजनेस चलाने के लिए काम करता है तो उसको एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल। यहाँ हमारे पास लोगों के कलेक्शन होती है, बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं वर्किंग डिफरेंट अंडर प्री डिफाइंड रूल एंड रेगुलेशंस। हमारे पास बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं और वो अपने एक स्पेसिफिक रूल के और प्री डिफाइंड रेगुलेशन के जरिए वर्क करते हैं टू ऑब्टेन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमारे पास एक मकसद होता है जिसको हमने हासिल करना होता है। इट इज दी स्टेबल फार्म। ये हमारे पास स्टेबल फार्म होती है। सोशल स्ट्रक्चर में हमारे पास एक स्टेबल फार्म होती है। इट टेक रिसोर्सेज फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड प्रोसेस टू द प्रोड्यूस आउटपुट। आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल जो होता है रिसोर्सेज होता है इन्वायरमेंट में, जिसको हम यूज करते हुए एक प्रोसेस लेते हैं और आउटपुट को हासिल करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज अंडरस्टूड एज प्लान। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये एक प्लान होती है जो इसको हम पहले से ही ऑर्गेनाइज कर ले जाते हैं। कोऑर्डिनेट एंड दी प्रपोजल एक्शन ऑफ ह्यूमन in order to construct a compile or इंटेजिबल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होती है ये वेल प्लान होती है, ठीक है। ये इंटेजिबल और टेंजिबल होती है। लाइक हमारे पास एक चीज है जो हार्ड में अवेलेबल है उसको हम टेंजिबल कहते हैं, और जो हार्ड में अवेलेबल नहीं है जिसको हम सिर्फ छू सकते हैं या देख सकते हैं वो हमारे पास इंटेजिबल है। लाइक हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो टेंजिबल होते हैं, जो सर्विसेज होती हैं usually this section is usually formed by formal membership form। ये हमारे पास जो वर्क होता है ये हमारे पास मेंबरशिप की फॉर्म में होता है, जिसमें हमारे पास रूल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ताकि हम उसको फॉलो करें और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव करें। ऑर्गेनाइजेशन इज अ परमानेंट अरेंजमेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका परमानेंट अरेंजमेंट होता है ऑफ एलिमेंट्स का। हर चीज को एक परमानेंट वे से रखा जाता है। These elements are and their actions are determined by the rule। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इसके एलिमेंट्स और एक्शंस को डिटरमाइन किया जाता है रूल के जरिए, सो दैट अ सर्टेन टास्क कैन बी फुलफिल। जो हमारे पास एक खास जो टास्क होता है उसको फुलफिल कर लिया जाता है, मतलब पा लिया जाता है, हासिल कर लिया। तो अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेटिंग डिवीजन ऑफ लेबर्स की मदद से लेबर के जो लेबर्स हमारे होते हैं वर्किंग लाइक हम एक मिल ओपन करते हैं तो हमें वहाँ एक लेबर्स की जरूरत पड़ती है। जब हमारे पास एक लेबर्स की फोर्स होगी वो हमारे साथ कम करेगी तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक जो गोल होता है उसको अचीव कर लेंगे। एन ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पास यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को हम डिफाइन करते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन इज, इसको हम हाईलाइट भी साथ साथ करते जाएंगे। एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइंड बाय द एलिमेंट दैट आर पार्ट ऑफ। ठीक है, हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें एलिमेंट्स जो होते हैं एक खास हिस्सा होता है हु बिलोंग्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिलोंग करती हैं, एंड हु डज नॉट।
मतलब हमारे पास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में साथ रहते हैं और कुछ साथ नहीं रहते। इट्स कम्युनिकेशन, इसमें हमारे पास कम्युनिकेशन होती है, विच हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन थी। ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में हमने आपको बता दिया कि जो एलिमेंट्स हैं इसमें हमारे पास, हम देखते हैं हमारे पास कौन बिलोंग करता है और कौन बिलोंग नहीं करता। दूसरा हमारे पास कम्युनिकेशन आ जाता है। कम्युनिकेशन से क्या मुराद होता है, विच एलिमेंट्स कम्युनिकेट एंड हाउ कम्युनिकेट, हमें हमारे किस तरीके से कम्युनिकेट करना है और किसके साथ कम्युनिकेट करना है। लाइक एंड इट्स रूल ऑफ एक्शन कंपेयर्ड बाय द आउटसाइड इवेंट्स, मतलब हमने क्या करना है कि हमें जो बाहर जाना है या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने मेंबर्स के साथ कैसे हमने रिएक्ट करना है, एक्शन के साथ काम करना है, और बाहर के जो आउटसाइडर होंगे उनके साथ कैसे काम करना है। विच काज एन ऑर्गेनाइजेशन एज कलेक्टिवली एक्टर, क्या जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक इकट्ठे काम कर सकती है। ठीक हो गया। बाय कोऑर्डिनेटिंग एंड प्लान कोऑपरेशन, जो हमारी कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक है, हम इसको प्लान कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स के। द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इस काबिल होती है टू सोल्व टास्क, कि वो टास्क को सोल्व कर सके, डेट लाई, जो लाई करती हैं बिनाइड द एबिलिटीज ऑफ सिंगल एलिमेंट्स, मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जब हमारी सिंगल एलिमेंट्स होती है उसको देखते हुए क्या उनके पास एबिलिटीज हैं, क्या वो इस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकते हैं जो हमने ऑब्जेक्टिव सोचे हुए हैं। द प्राइस, जो प्राइस होती है बाय द एलिमेंट्स, जो हमारे मेंबर्स लाइक एलिमेंट्स है ना, हमने कोई रॉ मटेरियल खरीद लिया, लाइक हम हमारी लेबर्स हैं, तो क्या हम उनको पे करते हैं, उनकी स्पेशल प्राइस होती है। इट इज द लिमिट, ये हमारे पास लिमिट होती है ऑफ डिग्रीज के लिहाज से ऑफ द फ्रीडम ऑफ द एलिमेंट्स, कि हमने किस बंदे को कितनी जरूरत देनी है या कितनी पे करना है ताकि वो हमारे पास काम कर सके। अगर हम कम पे करेंगे तो काम नहीं करेगा, वो भाग जाएगा। ठीक हो गया। नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों आती है। सबसे पहले तो हमने कहा ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, फिर हमने कहा हमारे पास नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमें ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो लाइक एज अ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस एक्सपेंड, अगर आपके पास लाखों करोड़ों का बिजनेस है, आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो द नीड ऑफ डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी। आपको चलाने के लिए हजारों चीजों की जरूरत पड़ेगी जो आपको अकेले डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। लाइक आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए, आपको उसकी सेलिंग चाहिए, तो आप अकेले नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपको ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। टू अप्रोच मैनेजिंग ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड, इसके लिए हमें ऑपरेशन की जरूरत होती है। दिस रिजल्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इस वजह से हमें ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर फॉर्मुलेटेड इन ऑर्डर टू एफिशिएंटली टू मैनेज द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके जो ऑर्डर्स होते हैं उसको एफिशिएंटली कंप्लीट करने में मदद देते हैं। दिस मेड स्ट्रक्चर आर रिलेटिव टर्म, ये हमारे जो स्ट्रक्चर होता है इसमें रिलेटिव टर्म होती है टू एक्सप्लेन एंड डिफाइन, यहाँ हम स्पेशल एक्सप्लेन करते हैं और इसको फिर आगे डिफाइन कर देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है फ्रीडम, ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत होती है टू चूज करने की, इवॉल्व टू स्ट्रक्चर विच बेस्ट फिट द मैनेजमेंट नीड्स। ऑर्गेनाइजेशन जो होती है इसको आजादी होती है कि वो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट है, इसमें कैसे काम करेगी। मैनेजमेंट को प्राइमरी एम, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला मकसद होता है इज टू अचीव ऑब्जेक्टिव, अपने मकसद को अचीव करना, हासिल करना। दैट्स इट, जहां हमें जरूरत पड़ती है सेल्फ के लिए एंड इट्स प्रोसेस ऑफ, ठीक है, जहां हमें इसको हासिल करने के लिए खुद की और अपनी एक टीम की जरूरत पड़ती है। विच वेरियस एक्शन आर अंडरटेकन, जिसमें हमारे पास बहुत से एक्शन जो होते हैं उसमें हमें एक काम करना पड़ता है। अंडरटेकन लाइक के हमें हमारे हो रहे होते हैं सब ऑब्जेक्टिव जनरेट, हमारे पास कुछ हमारे पास जो मकसद होते हैं जब वो पैदा होते हैं, प्रॉफिट्स, तो हमारे पास वहाँ प्रॉफिट आ जाता है। और स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक्स कल्चर ऑब्जेक्टिविटी, जहाँ हमारे पास सोशो कल्चर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव लाइक हमारे पास हमारी जो मशीयत है उसके जो कल्चर ऑब्जेक्टिविटी है उसको जब हम अचीव करते हैं तो हम हमारे पास एक स्पेशल मकसद आ जाता है। विच एवर ऑब्जेक्टिव आर, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, these activities interrelate, ये activities हमारे पास interrelate करती हैं and their occurrence generate a series of events। तो जो हमारे पास activities होती हैं, यहाँ हमारे पास एक event generate आ जाता है which help organization achieve goal, जो हमारी organization में को help करता है organization के goal को achieve करने में।
एंड टाइमली रिकॉर्डिंग, जो हमारे पास रेगुलेशन होती है और टाइम होता है, या हमारे पास रिकॉर्ड किया जाता है ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। इट इज क्रिटिकल, ये बहुत मुश्किल होता है टू द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। एक बिजनेस के ऑपरेशन का, एक मैनेजमेंट को रन करने के लिए, एक बिजनेस को रन करने के लिए मैनेजमेंट होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज के साथ पेश आती हैं, जिसकी वजह से उनको जरूरत पड़ जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन की।